कल सुनाऊंगा बचा हुआ कि रोग कैसे मुक्त हो जाएगा। अभी तो बीमारी दूर हुई ना, कष्ट दूर हुआ, फिर बीमारी कैसे दूर हो जाएगी, अन्य प्रकार से रक्षा कैसे होगी। हर क्षण जैसे ही आपने स्मरण किया आपकी रक्षा कैसे हो जाएगी। ऐसे ही आपने नाम लिया भगवान नमो अरहंतानंग नमो बुद्धानंग, कहते ही आपकी रक्षा कैसे हो जाएगी, उसकी भी विधि बताऊंगा, उसकी भी विधि बताऊंगा। अपने आप रक्षा होती है। हमारे उपासक जी, जब ये भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है ना, ये जब श्रीलंका से आई मूर्ति, ये लेकर के आ रहे थे रास्ते से इनोवा गाड़ी में, और चारों पीछे का जो चक्का है उसके चारों बोल्ट जो हैं, हाँ पांचों बोल्ट, 5 बोल्ट होता है, 5 बोल्ट उसके निकल गए। चक्के का 5 बोल्ट टूट करके निकल जाए, फिर गाड़ी चलेगी कि एक्सीडेंट होगा, और इतना भयंकर एक्सीडेंट होगा कि जिसकी कोई गणना नहीं है। पुल के किनारे जो गार्ड वार्ड लगा रहता है ना, सब तोड़ ताड़ करके छटक जाएगी कहाँ, किसी खाई में। लेकिन 5 बोल्ट टूट गए, भगवान को उसी गाड़ी में रखे हैं इनोवा में, 5 बोल्ट टूट गए हैं, और गाड़ी 120 की स्पीड से है, चूंकि हाईवे था आगरा एक्सप्रेस वे, उसी पे गाड़ी आ रही है। कितना सुंदर हाईवे है, उस पे तो आप खाली गाड़ी चलाने के लिए बैठ जाएं तो अपने आप पे 150 की स्पीड से गाड़ी जाती है बिना कुछ कहे। 70-80 चलाएंगे तो लगेगा कि बैलगाड़ी पे बैठे हैं। अपने आप 120, 30, 50 तक गाड़ी जाती है, और 120, 30 की स्पीड से उनकी गाड़ी आ रही थी। 5 बोल्ट टूट के छटक गए, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। चक्का के रिम पे पीछे का जो पूरा भार था, अक्ष था, वो टिका रह गया। डॉक्टर साहब चला रहे थे, डॉक्टर वीरेंद्र जी, और गाड़ी को धीरे धीरे ब्रेक मारा, गाड़ी साइड में ला करके किनारे लिया, तब भी गाड़ी का चक्का नहीं गिरा नीचे। गाड़ी ऐसे ही सीधे सीधे खड़ी हो गई, किसी को खरोंच तक नहीं आई, झटका भी नहीं लगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसे प्रकार से रक्षा होती है, ऐसे ऐसे प्रकार से रक्षा होती है। जबकि इन्होंने उस समय स्मरण भी नहीं किया था, मात्र बैठते हुए कहा था भगवान आप ही को लेके जा रहे हैं, आप ही को लेके जा रहे हैं, अब आप जैसे लेके जाएं तो भयंकर से भयंकर आने वाला संकट भी छोटा होकर के खत्म हो जाता है बिना नुकसान पहुंचाए। इतना सामर्थ्य है भगवान के मंत्रों में। एक एक करके सबकी महिमा बताऊंगा, एक एक करके सुनते जाइए। जो आज बता सकूंगा आज बता रहा हूं, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, महिमा बताऊंगा। क्या जप करते ही अचानक से आपके घर में रक्षा हो जाएगी, क्या जप करने से पुत्र पैदा हो जाएगा, पुत्री पैदा हो जाएगी। इतना तक का विधान है। बहुत लोगों को पुत्रियां बहुत प्रिय हैं, बेटी होवे तो बेटा हो जाता है। बहुतों को बेटा चाहिए, बेटा होवे तो बेटी हो जाती है। हाँ हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध कह रहे हैं कि सचे तुम्हा कंग भिक्षवे अरण्य गतानंगवा रुख मूल गतानंगवा सुन्यांगार गतानंगवा। भिक्षुओं, जब तुम घनघोर जंगल में जाओ, तुम्हें डर लगे और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, तो उस समय क्या करना, उस समय बुद्ध को स्मरण करना। ममेव तस्मिन् समये अनुसरयाथ। उस समय क्या करना, बुद्ध को स्मरण करना। बुद्ध को कैसे स्मरण करना, स्मरण करने का मंत्र क्या है, जो हम पूजा में करते हैं, आपको पता भी नहीं कि उसका उपयोग कैसे करना है। जैसे आपके घर में कुछ दवाइयाँ रखी रहती, रखे रखे ही सड़ जाती हैं, आपको पता ही नहीं कि सर दर्द में भी लगाई जाती थी, ये जले कटे में भी लगाई जाती थी, ये दांत खाज में भी लगाई जाती थी, पड़े पड़े ही। कुछ लोगों को पता भी नहीं है, पूजा करते हैं और ये पता भी नहीं कि ये मंत्र वास्तव में लिया कहाँ से गया।
तो ममेव तस्मिन समय अनुसरेयाथ, उस समय क्या करना, स्मरण करना बुद्ध को। कैसे स्मरण करेंगे, हाथ जोड़िए। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। हाँ तो ममं ह्यो भिक्खवे अनुसरन्तं यं भविष्यति भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सुपहीयति। तो उस समय अगर बुद्ध को स्मरण करेंगे तो वह जो भय है, जो संकट है, जो डर है, जो भी विपत्ति है, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर नहीं स्मरण करते बुद्ध को तो अथ धम्मं अनुसरेयाथ, बुद्ध को नहीं करना चाहते, किसी और को मानते हैं, नहीं मानते बुद्ध को, तो धम्म को स्मरण करें। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहि पस्सिको औपन्नेयिको पंचत्तं वेदितव्यो विඤ्ඤुहीति। इस प्रकार से धम्म को स्मरण करना कि ऐसा है भगवान का धर्म। तो धम्मंगो भिक्खवे अनुसरतं यं भविष्यति भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सुपहीयति। तो भिक्षुओं, धम्म को स्मरण करने मात्र से जो भी भय होगा, संत्रास होगा, रोमांच होगा, आपत्ति विपत्ति सब कुछ तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। अगर धम्म को नहीं स्मरण करते तो भगवान अथ संघं अनुसरेयाथ, तो संघ को अनुस्मरण करना। इतिपिसो भगवान सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसात्। इस प्रकार से संघ को स्मरण करना। तो संघ को स्मरण करने से जो भय होगा, संत्रास होगा, आपत्ति विपत्ति संकट सब कुछ तुरंत ही समाप्त हो जाता है। हाँ तो एवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो न हेसति। इस प्रकार से बुद्ध को, धम्म को, संघ को, किसी को भी आपने स्मरण कर लिया तो न भय होगा, न संत्रास होगा, न रोमांच होगा, न संकट आएगा, न आपत्ति आएगी, न विपत्ति आएगी, कुछ भी आपको छू नहीं पाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, हाँ बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा। फिर भगवान ने यह भी स्पष्ट किया, क्यों देवराज को याद करने से, स्मरण करने से रक्षा नहीं होगी, क्यों बुद्धों को, धम्म को, संघ को स्मरण करने से रक्षा होगी? क्योंकि सक्को ही भिक्खवे देवानमिंदो अवीत रागो अवीत दोषो अवीत मोहो। क्योंकि भिक्षुओं जो देवराज शक्र हैं वो राग से दूर नहीं हुए, वो तो खुद ही पत्नी रखते हैं। चंपा रंबा हमेशा कोई दाहिने जांग पे बैठ के शराब पिलाती है, कोई बाएं जांग पे बैठ के शराब पिलाती है। अवीत दोषो, दोष से मुक्त नहीं है। अवीत मोहो, मोह से मुक्त नहीं है। राग दोष मोह में लिप्त है, इसलिए उनका स्मरण करने से आपकी रक्षा नहीं होगी। बुद्ध का स्मरण तथागतो ही भिक्खवे, तथागतो ही भिक्खवे वीत रागो वीत दोषो वीत मोहो आभीरु आच्छम्भी अनुत्थासी अपलायिति। भिक्षुओं, तथागत क्या है? वीत रागी हैं, समस्त रागों को दूर कर दिए। भगवान बुद्ध किसी पत्नी, किसी स्त्री के साथ रहते हैं क्या? हाँ, उनकी सेवा में कोई लड़की भी रहती है क्या? बहुत सारे सन्यासी वर्ग आपने देखा होगा, सभी धर्मों में, बौद्ध धर्म को लेकर के अन्य धर्मों तक में भी उनकी सेवा में स्त्रियां रहती हैं। हम लोग स्त्रियों से दूर रहते हैं। किसी स्त्री से भी बात करना हो तो अकेले नहीं, कम से कम 2-4 लोग रहें साथ में, तब बात करते हैं। उनके साथ तो फोटो खिंचवाने में भी भय लगता है। हाँ,
उनके साथ फोटो खिंचवाने में भी भय लगता है। तो अन्य जो उनकी तो सेवा में स्त्रियां लड़कियां लगी रहती हैं, बुद्धों के साथ ऐसा नहीं होता। कोई भी स्त्री उनकी सेवा में नहीं जाती, पुरुष ही सेवा करते हैं। उनको पानी देना हुआ, उनका चीवर धुलना हुआ, हाथ पांव दबाना हुआ, कुछ भी करना हुआ, कौन करेगा?